बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले असबाक में हम अस्माए इशारा मुकम्मल उनका तारुफ़ भी पढ़ चुके, मशक़ भी कर चुके। फिर उनके ज़रिए अगर हमने किसी गैर जानदार या गैर ज़वील उक़ूल चीज़ के बारे में सवाल करना था, माँ के साथ उसे भी पढ़ चुके। अगर आपको ना समझ आया हो, आप कमेंट करके उनके बारे में सवाल कर सकते हैं। आज के सबक में अगर किसी ज़वील उक़ूल के बारे में यानी जानदार हो और अक़ल वाला हो, उसके बारे में हमने पूछना है कि ये कौन है, तो उसके लिए लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है मन हादा, ये कौन है। जवाब कैसे देंगे? ये मन का कलिमा है सवाल करने के लिए। जवाब हमारा यहाँ से शुरू होगा, हादा मुअल्लिमुन, ये टीचर है। टीचर के लिए अरबी में लफ्ज़ मुअल्लिम भी आता है और मुदर्रिस भी आता है। ये टीचर है। और फिर एक तरीक़ा हम पिछले सबक में पढ़ चुके कि आगे हल के साथ सवाल करना। अब आगे फिर सवाल कर दें, हल हादा मुअल्लिम। आखिर में सवालिया निशान लगाना मत भूलिएगा। क्या ये टीचर है? तो अगर वाकई टीचर है तो आप जवाब में कह दें नाम। और अगर आप तफसीली जवाब देना चाहते हैं तो इस फुल स्टॉप को कॉमा बना दें, नाम हादा मुअल्लिम, जी हाँ ये उस्ताद जी हैं। और अगर वो उस्ताद नहीं हैं, आप जवाब उसका नहीं में देना चाहते हैं तो नाम की बजाय आप ला लगा दें। ला के साथ आपका जवाब मुकम्मल हो गया, आखिर में फुल स्टॉप लगा दें। लेकिन अगर आप ये भी बताना चाहते हैं कि वो मुअल्लिम तो नहीं है, वो टीचर तो नहीं है, वो है क्या, तो फिर बताने के लिए इस फुल स्टॉप को कॉमा बना दें, आगे बल का लफ्ज़ लगाएं। बल हादा तालिब, नहीं बल्कि ये तालिब इल्म है। ये देखें, ये इसमें इशारा करीब का हाजा मैंने इस्तेमाल किया, ये मुज़क्कर का है, आप मुअन्नस पे यही। मन हादिही, ये कौन है? हादिही चूँकि मुअन्नस के लिए आता है, इसी मुअल्लिम को हम मुअन्नस बनाना चाहते हैं। मैंने पीछे एक सबक के अंदर आपको मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीक़ा बताया था कि लफ्ज़ के आखिर में आप गोलता, यही लेकिन वो लफ्ज़ हो जो किसी जानदार आकिल पे दलालत करे, उसके आखिर में गोलता लगाएंगे तो वो लफ्ज़ मुअन्नस बन जाएगा। अब मुअल्लिम के आखिर में जब हम गोलता लगाएंगे तो ये बन जाएगा मुअल्लिमा। तो हमने जवाब दिया हादिही मुअल्लिमा, ये उस्तानी साहिबा है। फिर उसने सवाल किया, हल हादिही मुअल्लिमा, क्या ये उस्तानी है? तो अगर वाकई उस्तानी है तो हम जवाब में कहेंगे नाम, जी हाँ, और आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे। लेकिन हम तफसीली जवाब अगर देना चाहें तो यहाँ कौमा लगा के कहें, नाम हादिही मुअल्लिमा, जी हाँ ये उस्तानी साहिबा है। और अगर वो उस्तानी साहिबा नहीं है, हमने जवाब नहीं नफ़ी में देना है तो नाम की जगह लाएंगे ला और आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा जवाब मुकम्मल हो चुका। लेकिन अगर हम ये भी बताना चाहते हैं कि अगर वो उस्तानी नहीं है तो वो क्या है, तो फिर इस फुल स्टॉप को आप कौमा बना दें, तो लगाएं आगे बल, ला बल हादिही तालिबा, नहीं बल्कि ये तालिबा है यानी स्टूडेंट है। ये तो हमने इसमें इशारा करीब की मशक़ की, मुज़क्कर और मुअन्नस की। अभी इसमें इशारा बईद की मशक़ करते हैं। मन ज़ालिका, वो कौन है? आपने जवाब में कहा ज़ालिका तबीबुन, आपने जवाब में कहा ज़ालिका तबीब, वो डॉक्टर है। फिर उसने सवाल किया, हल ज़ालिका तबीब, क्या वो डॉक्टर है? अगर वाकई डॉक्टर है तो आप जवाब में कह दें नाम, जवाब पूरा है। लेकिन अगर आप फिर उसे ताकीदन बताना चाहते हैं तो इस फुल स्टॉप को कॉमा बना दें और आगे ज़ालिका तबीब फिर दोबारा ऐड कर दें, नाम ज़ालिका तबीब, जी हाँ वो डॉक्टर है। और अगर वो डॉक्टर नहीं है तो फिर आप नाम की बजाय ला लगा दें, आपका जवाब पूरा हो गया, जी नहीं वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन अगर आप क्या बताना चाहते हैं फिर वो क्या है, तो साथ इस कौमे को यानी फुल स्टॉप को कौमा बना दें, आगे बल का लफ्ज़ लगाएं, ला बल ज़ालिका मरीज़ुन, नहीं बल्कि वो पेशेंट है यानी बीमार है। ये तो मुज़क्कर है, इसमें इशारा बईद। इसी तरह मुअन्नस पे प्रैक्टिस कर लें, मन तिलका, वो कौन है यानी वो औरत कौन है। उसने आगे से कहा तिलका तबीबतुन,
وہ डॉक्टरनी है। फिर उसने सवाल किया हल तिल का तबीबा, क्या वाकई वो डॉक्टरनी है? तो उसने जवाब में अगर है वो डॉक्टरनी तो कह दे नाम, ये जवाब पूरा है। लेकिन अगर फिर ताकीदन बताना चाहता है जी हाँ वो डॉक्टरनी है, तो कौमे फुल स्टॉप की बजाय कौमा लगाएं, फिर आगे यही वाला जुमला नाम तिल का तबीबतुन, जी हाँ वो डॉक्टरनी है। और अगर वो डॉक्टरनी नहीं है और जवाब ला में देना है तो आप यूँ कहें ला, जवाब पूरा हो गया, जी वो डॉक्टरनी नहीं है। अच्छा फिर वो क्या है वो भी साथ बताना चाहते हैं, तो इस फुल स्टॉप को कौमा बनाएं, आगे बल का लफ्ज़ लगाएं, ला बल तिल का मरीज़तुन। देखें वही मुअन्नस बनाने का ज़ाबिता, इसके आखिर में गोल ता लगी तो ये मुअन्नस पेशेंट है। ला बल तिल का मरीज़ा, बल्कि वो एक बीमार औरत है। मशक की है इसमें इशारा वाहिद पर, हाजा हाज़िही पर, ज़ालिका तिलका पर, यानी एक की तरफ इशारा करने के लिए। आप इसी तरह बाकी जो इसमें इशारा है ज़ालिका की जगह ज़ानिका लगाएं, तस्निया, उलाइका लगाएं, मन उलाइका, यहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो सब लोग कौन हैं, तो वो आगे से कह सकते हैं उलाइका तुल्लाबुन, वो तलबा की मशक की। अभी जमा की मशक करते हैं, मन हाउलाई, ये लोग कौन हैं? तो जवाब देने वाले ने कहा हाउलाई तुल्लाबुन, तुल्लाब तालिब इल्म की जमा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मुफरदात की जमा आगे लिखी हुई मिलेगी, उस पर आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउलाई तुल्लाब, ये तलबा हैं। उसने फिर सवाल किया इसके शुरू में हल लगा के, हल हाउलाई तुल्लाब, क्या वाकई ये तलबा हैं? तो वाकई अगर तलबा हों तो आगे लगा दे नाम, जी हाँ। मुकम्मल तफसीली जवाब देना तो आगे साथ ये भी लगा दे नाम हाउलाई तुल्लाब। और अगर वो तलबा नहीं है तो फिर ला का लफ्ज़ ज़िक्र कर दे, ला, जवाब पूरा हो गया। लेकिन वो बताना चाहता है कि वो क्या हैं, तो साथ उसके ये भी ज़िक्र कर दे, ला बल हाउलाई उम्माल, नहीं बल्कि ये मज़दूर हैं। उम्माल ये अमील की जमा है, मज़दूरों को कहते हैं। इसी तरह ये इसमें इशारा करीब की जमा थी, बईद पर भी आप ऐसे ही मशक कर सकते हैं, मन उलाइका, वो लोग कौन हैं? तो जवाब में उलाइका तुल्लाबुन, इसी को ले लें। आप मुअन्नस भी ला सकते हैं, हम मुअन्नस की चलें यहाँ मशक कर लेते हैं, उलाइका तालिबातुन, वो तालिबात हैं। फिर उसने सवाल किया हल उलाइका तालिबात, क्या वाकई वो तालिबात हैं? क्योंकि मैं पहले सबक में बता चुका हूँ पिछले कि हाउलाई और उलाइका मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर वाकई वो तालिबात हैं तो जवाब में कह दें नाम, जी हाँ वो तालिबात हैं, जवाब पूरा है। तफसील बताना चाहता है तो यहाँ कौमा लगा दे और आगे उलाइका तालिबात, फिर दोबारा दर्ज कर दे नाम उलाइका तालिबात। और अगर वो तालिबात नहीं हैं तो फिर ला का लफ्ज़ लिख दे, इससे भी इसकी बात पूरी हो गई। लेकिन अगर वो ला का लफ्ज़ नहीं लिखना चाहता बल्कि तफसील भी बताना चाहता है ला के साथ कि अगर तालिबात नहीं तो कौन है, तो लिखिए आगे बल, बल उलाइका मुमर्रिदात, बल्कि वो नर्सें हैं। तो ये हमने प्रैक्टिस की इसमें लफ्ज़ मन के साथ। मैंने चंद एक ज़िक्र किए हैं मुफरद और जमा। आप तस्निया के ऊपर इसी तरह प्रैक्टिस करें, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारी ज़बान रवा होगी और हमारे लिए अरबी का बोलना आसान हो जाएगा।